जय महादेव दर्शकों, इस वीडियो में मैं यह बताने जा रहा हूं कि धनतेरस के दिन वह कौन सी 13 वस्तुएं हैं जो खरीदने पर आपके घर में लक्ष्मी का पूर्ण आगमन सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसा कहा गया है कि धनतेरस के दिन यदि आप उचित रूप से, शास्त्रोचित रूप से दिए गए नियमों के अनुरूप खरीदारी करते हैं तो आपकी धन की वृद्धि 13 गुना होने में कोई संदेह नहीं कहा जा गया। अर्थात इस दीपावली से लेके अगली दीपावली तक आपका धन निश्चित रूप से 13 गुना प्राप्त होगा। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसी कौन सी 13 चीजें हैं जो हमें खरीदनी चाहिए। तो इस क्रम में ध्यान से आपको सुनना होगा और यदि कलम कागज हो तो नोट भी कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। जय महादेव दर्शकों, सबसे पहली खरीदारी का जो नियम है, धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदें। झाड़ू माता लक्ष्मी का न केवल प्रतीक है अपितु यह घर के सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने वाला है। और यदि इस दिन एक झाड़ू किसी गरीब के घर या मंदिर में दान कर सकें तो सर्वोत्तम फल प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। दूसरी वस्तु क्या है? दूसरा, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबे आदि से बने हुए सामग्री को खरीद सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लोहे का खरीदारी बिल्कुल ही नहीं करना है। आपकी यदि सामर्थ्य है तो सोने से संबंधित आभूषण खरीद सकते हैं, सिक्के खरीद सकते हैं, चांदी का, तांबे का, पीतल का, धातु से बनी हुई चीजों का क्रय, बशर्ते लोहा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी वस्तु, धनिया का नाम आपने सुना होगा। साबुत धनिया थोड़ा ही खरीद के ले आइए। साबुत धनिया का क्रय करने से आपके घर की नकारात्मकता समाप्त होती है, आपके घर के सभी लोग ऊर्जावान बनते हैं, आरोग्यता बनती है, बढ़ती है और घर में महालक्ष्मी की विशेष कृपा भी कही गई है। चौथी चीज, नमक। यदि खड़ा नमक आपको मिल सके, जिसे डली वाला नमक कहा जाता है, तो उसे जरूर ले आइए। और यह भी इंश्योर करिए कि उस नमक से लगातार 5 दिन, अर्थात त्रयोदशी, धनतेरस जिसे कहा जाता है, फिर उसके बाद नरक चतुर्दशी, फिर उसके बाद अमावस्या अर्थात दीपावली, फिर उसके बाद प्रतिपदा, परुआ जिसे कहा जाता है, फिर उसके बाद भैया दूज, अर्थात 5 दिन तक यदि आप नमक से पोछा लगा दें तो निश्चित रूप से आपके घर के वास्तु दोषों में अप टू द मार्क बेहतर स्थिति देखी जा सकती है। यानी छोटी मोटी जो नकारात्मकता वास्तु दोष के कारण आपके घर में पाई जाती है, जिसके कारण आपके घर में न ही आर्थिक संपन्नता है, न ही आपसी सामंजस्य है और न ही आरोग्यता है, तो निश्चित रूप से 5 दिनों तक यदि पोछे का प्रयोग आपने किया तो यह सभी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। 5वीं चीज है, आपने नाम सुना होगा कौड़ी। इसे अधिकांशतः पहले जुए में प्रयोग किया जाता था। यदि कौड़ी आप जो है खरीद ले आए, और कौड़ी देखिए 2 प्रकार की होती है,
मुख्य रूप से एक सफ़ेद होती है और दूसरी पीली होती है। कोई भी मिल जाए आप कौड़ी खरीद ले आइए और उसे धनतेरस के दिन से दीपावली तक माता लक्ष्मी को अर्पित करते हुए उनके मंत्रों के द्वारा पूजा, आराधना, आरती आदि आप नियम पूर्वक करिए और दीपावली के बाद उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। यह धन वृद्धि का अत्यंत सहज लेकिन कारगर उपाय है। इसी में छठा जो नंबर आता है वह गोमती चक्र का आता है। ध्यान रखिएगा, कौड़ी अलग चीज है, गोमती चक्र अलग चीज है। गोमती चक्र को भी आप ले आइए और जिस प्रकार कौड़ी के लिए हमने कहा है ठीक उसी प्रकार माता लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करके लगातार धनतेरस से लेकर और दीपावली तक इसकी पूजा और आराधना करिए और इसे भी आप लाल वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी में डाल दीजिए। सातवीं वस्तु श्रीयंत्र। श्रीयंत्र ऐसा नहीं वो फैक्ट्री निर्मित ना हो कि जैसे मान लीजिए कि तांबे का बाजार में मिल रहा है, चांदी का बाजार में मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रीयंत्र मौलिक रूप से आप किसी अपने जौहरी से मिलके और उसे श्रीयंत्र दिखाकर कहिए कि सारे जो चिन्ह हैं वह अवश्य होने चाहिए। उसमें जितने द्वार हैं, जिस परिमाप के हैं, वह पूर्ण हो, अर्थात श्रीयंत्र पूर्णता से निर्मित किया हुआ हो। ठीक, उसे ले आइए और गंगा जल में धुलिए और अपने पूजा घर में रखिए और तत्पश्चात नियमित रूप से पूजा उसकी प्रारंभ करिए। यह अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा गया है। इसके पश्चात मिट्टी का दिया निश्चित रूप से आपको खरीदना चाहिए। मिट्टी का दिया जब प्रज्वलित होता है तो वह आपके घर के न केवल वास्तु की नकारात्मकता को दूर करता है अपितु घर के प्रत्येक सदस्य के शारीरिक मानसिक दुर्बलताओं का भी नाश करता है। आपके अंदर की जो अंधकार है उसे निश्चित रूप से वह प्रकाशित करता है। तो दीपक लाना, मिट्टी का दीपक लाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आसपास पड़ोस में आपके कोई ऐसा परिवार है जो नहीं खरीद सकता है तो निश्चित रूप से खरीद के उसे भी अवश्य दें। यह अत्यंत पुण्यकारी कार्य है। इसके पश्चात यदि आप मिट्टी का लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति लाते हैं तो इस बात को इंश्योर जरूर करिएगा कि मिट्टी का जो आप मूर्ति लाते हैं वह विशेष रूप से ऐसा न हो कि भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी खड़े हैं और पीछे जो है वो हालो न बना हो। ये ध्यान रखिएगा। कमलासना भगवती का कमल पर बैठी हुई जगत जननी जगदम्बा लक्ष्मी की मूर्ति हो और गणेश जी का भी हो तो इससे स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जरूर लेनी चाहिए आपको। इसी के साथ साथ यदि कुबेर का यंत्र खरीद लें तो और भी श्रेयस्कर कहा जाएगा। और कुछ भी न कर पाइए तो ओम श्री कुबेराय नमः मंत्र का एक माला जप अवश्य करना चाहिए आपको। इसके पश्चात यह ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे जैसे अभी कहा कि भगवती का जो भी फोटो ले आए वो कमल पर विराजमान हो, माता हाथी पर विराजमान हो, वही मूर्ति लाइए और पीछे से हालो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कुबेर का यंत्र भी घर पर जरूर ले आइए। इसके पश्चात यदि आर्थिक संपन्न हैं आप तो सोना चांदी कुछ भी जो भी चाहे वो खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आप बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में नहीं हैं
तो नया बर्तन जरूर ले आइए, भले ही वह स्टेनलेस स्टील का हो, पीतल का हो, लोहे का बर्तन बस नहीं ले आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात एक कोई भी धार्मिक पुस्तक जो माता महालक्ष्मी से संबंधित हो, श्री सूक्तम की पुस्तक ले आइए, कनक धारा स्त्रोत का पुस्तक ले आइए, ठीक है, लक्ष्मी पुराण ले आइए, कुछ भी ले आइए जो भगवती से संबंधित हो। और 13वां जो प्रयोग है, 13वीं जो वस्तु है, वह है सप्तमुखी रुद्राक्ष। देखिए, सप्तमुखी रुद्राक्ष मूल रूप से यह महालक्ष्मी को सर्वाधिक प्रिय कहा गया है, तो इसे अवश्य ले आइए, इसका पूजन करिए और फिर देखिए कि अगली दीपावली तक आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से बेहतर होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। धन्यवाद।